ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ऑब्वियसली सुनते हैं, ऐसे लगता था कि नहीं मुझे नहीं हो सकता। एक तो फैमिली हिस्ट्री कोई भी नहीं थी, अभी वो जो मेमोग्राम कराने की एज में भी नहीं गई हुई थी जिसमें रेगुलरली करवाना है, तो अभी ये लगता था कि तो बड़ा टाइम है, और शक होने के बावजूद भी मैं इस डिनाइल का शिकार रही कि नहीं मुझे नहीं हो सकता। ज़ैनब सलमान को 2018 में छाती के सरतान की तशख़ीस हुई थी और जब तक वो खुद को समझाकर डॉक्टर के पास पहुंची तो उन्हें पता चला कि उनका सामना स्टेज 2 के ब्रेस्ट कैंसर से है, जिसके बाद उनके जहन में बहुत से सवालात ने जन्म लिया। एक औरत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसकी छाती जो है वो रिमूव हो जाए, मस्टेक्टमी हो जाए। जब मुझे पता चला कि मस्टेक्टमी है और ज़ाहिर है जो इफेक्टेड साइड थी मेरी वहाँ की थी, तो मेरा तो पहला रिएक्शन ये था कि आप दूसरी साइड को भी रिमूव कर दें ताकि इस इलाज का ये जो इतना लंबा प्रोसेस है और इतना थका देने वाला प्रोसेस है, मैं उसमें से दोबारा नहीं गुजरना चाहती। मेरे डॉक्टर कहते थे आप यंग हैं तो आप इतने एक्सट्रीम मेजर्स पे आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़ैनब एक अरसे तक बीमारी से नजरें चुराती रहीं और फिर तशखीस के अमल में भी वक्त लगा। इलाज शुरू होने में ताख़ीर से लेकर कीमोथेरेपी, छाती की सर्जरी और रेडियोथेरेपी जैसे मुश्किल मराहिल से गुजरने के अलावा लोगों के अजियत देने वाले सवालात भी थे जिनका सामना ज़ैनब ने किया। हमारी सोसाइटी में स्पेशली ये बड़ी डीप रूटेड चीज़ है कि किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है या कोई किसी मुश्किल में चला गया है, लोगों की बातों में आपको ये भी फील होता है अच्छा या इसने कुछ किया होगा जो अल्लाह की तरफ से इसको ये एक सज़ा मिल गई है। डॉक्टर्स की काउंसलिंग ने उन्हें तवील और महंगे इलाज के दौरान मुआशरती और मुआशी दबाव का सामना करने में मदद दी, लेकिन वो समझती हैं इस बीमारी की एक और कीमत आपको अपनी ज़ाहरी शख्सियत में तब्दीली की सूरत भी चुकानी पड़ती है। स्किन का कलर चेंज हो जाता है, नाखूनों का रंग चेंज हो जाता है, थक जाते हैं जल्दी। जब मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ तो उस वक्त मेरा बेटा 4 इयर्स का था। मेरे लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि मेरा बेटा उस शौक में से ना गुजरे कि उसकी माँ में कोई बहुत बड़ा चेंज आ गया है। उसको इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए भी मैं बहुत टाइम अपना सर कवर रखती थी या अपनी आईब्रोज को ड्रॉ कर लेती थी। इलाज कामयाबी से मुकम्मल होने के बाद ज़ैनब अब फॉलो अप के 3रे साल में दाखिल हैं। हर गुजरता दिन उन्हें तसल्ली देता है कि वो अब खतरे से दूर होती जा रही हैं, लेकिन ज़िंदगी में कुछ खला ऐसे हैं जिन्हें पुर करना शायद मुश्किल है। मैं उतना एक्टिवली अपनी बेटे की ज़िंदगी में इन्वॉल्व नहीं हो पाती जितना मैं चाहती हूँ। जैसे मैं उसके साथ अगर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहती हूँ तो मैं जल्दी थक जाती हूँ, या मेरी कोशिश होती है कि मैं चलो किसी तरह से अवॉइड कर जाऊँ, जिसकी वजह से मैं काफ़ी गिल्टी का शिकार भी होती हूँ। सेहत की जानिब गामज़न ज़ैनब कहती हैं कि वक्त पर तशखीस और इलाज ना होने का पछतावा ज़रूर है, लेकिन वो अपने केस को दूसरी ख्वातीन के लिए सबक समझती हैं कि अगर वक्त पर हकीकत को तस्लीम कर लिया जाए तो इलाज के तवील अमल से बचा जा सकता है।